तो यहीं से एक ब्लॉक ख़त्म करा और यहीं से एक शुरू। पूरा टब भर के है हमारे पास येलो सैंड, जो कि लग रही है ब्राउन सैंड। इसकी क्रम्बलिंग करते हैं, कोई ड्राई सा पीस मिले ना, फिर पता लगे हार्ड है क्या है। ये तो सॉफ्ट ही लग रही है। इसको थोड़ा ना अलग से रखते हैं। जो छोटे छोटे पीसेस हैं ना, जो सूखे हुए हैं, वो तो सॉफ्ट ही लग रहे हैं, पर आप लोगों को भी पता है कितनी हार्ड है। इसका मुझे करना था लिक्विड सेपरेट। देखना, इसके ऊपर सीमेंट डाल रहा है, ये भी हार्ड नहीं हुआ। इसके ऊपर वाला देखते हैं। कहाँ है? यहाँ पे गिरा हुआ है। अच्छा, टेक्सचर बड़ा थोड़ा है। इसके ऊपर भी मैंने दुनिया भर के ग्रिट्स डाले हैं। सबसे ज़्यादा मैंने जो सीमेंट या सीमेंट के कंकर पत्थर इसके अंदर ही डाले हैं। ये और थोड़ा सीमेंट है, बस खिंडाना था मुझे, खिंडा दिया। थोड़ा यहाँ भी आती हूँ। ये प्योर सीमेंट के वो जो बने हुए हैं ना पत्थर, वो हैं ये पता नहीं क्या है। अच्छा, ये भी पत्थर ही है, पर प्योर सीमेंट का नहीं है। इसके अंदर वैसे इस तरह के ग्रिटिनेंस नहीं है, इसके अंदर है और तरह की ग्रिटिनेंस। ये क्रम्बल कर दूं क्या यार? एक चलो कर ही देते हैं। अच्छा, एक और कमेंट आया था कि प्लीज़ आप बाउल्स यूज़ करो। इतने बाउल्स कहाँ से लाऊं मैं? मतलब स्टील के, जो ख़राब ना हो। देखना, और किसकी क्रम्बलिंग हो सकती है? अच्छा, इसको चेक करना था। चेक कर। ओहो, ठीक है, चलो, इतना भी हार्ड होना ही चाहिए। थोड़ा सा इसका लिक्विड निकाल के थोड़ा और पिसा हुआ कुछ मैं डाल दूंगी इसके अंदर। अच्छा, 3 साल में पहली बार है, मतलब बारिश से कुछ मैंने बचाव करा है, वरना देख लो। और इस बार तो चलो मैंने ना, बारिश आ गई तो मैंने कुछ बनाया नहीं, ठीक है। इस बार तो चलो मैंने कुछ सोच रखा था, मैंने यही सोच रखा था बेसिकली कि मुझे यही करना है, तो इसलिए मैंने कुछ बनाया नहीं। वरना हर बार ऐसा होता था, जैसे बारिश वाले दिन चल रहे हैं, एक बार बारिश आई और टेक्सचर गिल्ला होता था, तो मुझे नया नया जोश था, नया नया करने का क्रेज़ था, तो मैं तुरंत बना देती थी जो और टेक्सचर होते थे। भाई गिल्ले हैं ना, बारिश से गिल्ले हुए हैं, तो मैं तुरंत बना दूँ, मुझे लगता था तुरंत बना दूँगी मैं। और क्या कहते हैं, गिल्ले गिल्ले हैं, मेरी मेहनत कम लगेगी, और फिर अगले दिन फिर बारिश ऐसे। अच्छा, मैंने इसके अंदर भी कुछ डाल रहा है, मुझे अब याद आ रहा है, धूल।
इसके अंदर भी मैंने डाला है। थोड़ा सैंड और सीमेंट है और थोड़ा ही ग्रिटीनेस है। कितना परफेक्ट बोल बना हुआ है। चलो इसकी चंकी क्रम्बलिंग करते हैं अपन। वहाँ आया कुल्फी वाला। यार ये कितना बढ़िया टेक्सचर है। देखो थोड़ा सा क्रिस्पी हुआ है ना। ऐसे ना शेप्स ख़राब हो जाती, देखना कितनी सोनी सोनी शेप बना लो, ऐसे ख़राब हो जाती है। ऐसे तो ब्लॉग में क्रम्बलिंग हो रही है इनकी। ओए होए मेरे कंधे पे भी। अच्छा एक बार 2-3 बार चींटी चढ़ चुकी है ना, वहम ही होया जा रहा है चींटी चढ़ गई है, चींटी चढ़ गई है। देखो मैं कहती हूँ ना इसके अंदर हर तरह की ग्रिटनेस है, कंकर वाली और ये रैंडम जो मैंने पिसी हुई है, ग्रिटनेस भी है इसके अंदर और स्टोन क्रश भी है, सब है इसके अंदर। उसको थोड़ा ओए होए, हाँ ये करना था मुझे। अच्छा जैसे अब मैं 3-4 दिन पहले, मतलब कब की बात है, ट्यूसडे की बात है ना। ट्यूसडे को जैसे मैंने सारी बाउंड्रीज़ बनाई, तो मैंने बस उस दिन मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए, मतलब 5-6 व्लॉग बनाए। मतलब व्लॉग मैंने क्या करा था कि मैं व्लॉग बनाती जा रही थी, फिर मैं उनको बाद में जब एडिट कर रही थी ना, तब उनको मैं एडिट कर करके पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी। तो जैसे फिर वो पार्ट्स में सारे पहले मैंने एक्सपोर्ट करे, फिर मैंने अपलोड करे, फिर वो प्राइवेट ही अपलोड करे, फिर उसका मतलब थंबनेल और टाइटल वगैरह डाला, ठीक है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया भाई उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मैंने हर पार्ट में थोड़ी सी क्लीनिंग करी है, थोड़ी सी क्रम्बलिंग करी है, थोड़ी सी शेप मेकिंग करी है, थोड़ी सी अपडेट्स दी हैं भाई, अब मैं ये करने लगी हूँ, मैं वो करने लगी हूँ, ठीक है। तो एक पार्ट में लिखा गया होगा कि क्लीनिंग प्लस क्लीनिंग, और उसमें क्लीनिंग होगी नहीं, तो लोग उस पर भी पॉइंट आउट करते हैं कि क्लीनिंग कहाँ है इसमें। अब भाई एक साथ बंदा इतने सारे ब्लॉग बनाएगा तो फिर वो ध्यान नहीं रहेगा ना। पर उसके बाद से मैंने, चलो मेरी ही गलती है वैसे, मैं उसमें कुछ नहीं कह रही, तो मैं उसके बाद से सारी वीडियोस पहले चेक करती हूँ भाई इसमें क्या क्या है, और फिर वही डालती हूँ। कभी कभार हो जाती है गलती ना, पर चलो अच्छा ही है, हर चीज़ को नेगेटिव वे में नहीं लेना होता। अभी मैं जी करे अपने कपड़े बदल के आऊँ और वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, पर मैं सुबह आऊँगी चाहे मेरे को कुछ ही हो। इसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी। ये तो थोड़ा सा बचा, बेचारी इसकी क्रम्बलिंग नहीं हो सकती अब। देखना कितना रेत रेत है। बहुत बढ़िया टेक्सचर आएगा। अच्छा इसका सेटअप करूँ क्या, पहले एक आधी इसकी भी क्रम्बलिंग कर लेती हूँ। वाह उसके ऊपर देखो मैंने क्या क्या डाला हुआ है। ये देखो ये फ्लेक्स इतने सारे डाले हैं ना,
इस बेचारे के ऊपर बहुत कुछ डला है। इनका कैसे करूं, व्लॉग बंद करके करती हूँ। ओए होए बच्चे पागल ही हो गया, सोचो इनके अंदर छिपकली हो। भाई आज के बाद कभी नहीं आऊँगी शीट डालने, जो एक भी बार इसमें छिपकली लग गई दिख गई मुझे। अच्छा व्लॉग में जो काम ना करो, सिर्फ बता दो ना कि मैंने ये किया वो किया, फिर ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि सिर्फ बोलती है काम कुछ करती नहीं। फिर मैं काम करूँ उस व्लॉग में, फिर क्रम्बलिंग का उलाहना देते हैं लोग। भाई इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये सीमेंट के वो मैंने जो डाले थे, मैं बस पागलों की तरह यही दिखाई जा रही हूँ। आधे काम तो मेरे खुद होते हैं गालियाँ खाने वाले। देखो मैं सोचा प्योर सीमेंट डालूँ, कहीं टेक्सचर के ऊपर ही ना परत जमी पाए, क्योंकि अभी देखो ना ईंट के ऊपर है तो कितनी हार्ड परत है। वही मैं टेक्सचर के ऊपर डाल देती तो उनके ऊपर हार्ड परत आ जाती। ये मिट्टी वाला पानी मैंने बिखेरा है, ये सीमेंट है, इसके अंदर रेता है। गर्मी तो बहुत है। इतनी मोटी पैंट पहन के आ गई हूँ मैं, इतनी गर्मी लग रही है ना। पीछे और घर के हाल दिखा दो। देखो प्योर सैंड और आ गया भाई, वहाँ प्योर सैंड ख़त्म हो गया था पिछली बार ना, घोड़ा भी नया आ गया। ईंटें और वो और रेता वहाँ पड़ा है, ये पुराना पड़ा है जो बीच में पड़ा है ना। बच्चे देखो स्कूल में खेल ही जा रहे हैं। चलो जी बाय बाय।